गुण देखते हैं। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है, और प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। तो प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है। तो प्रकाश एक तरंग यानी कि वेव तथा कण यानी कि पार्टिकल की दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो जो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है ना, ये हमें बताती है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्यवहार कर सकता है, जबकि प्रकाश की कण प्रकृति बताती है कि प्रकाश में फोटोन नामक कण पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। तो प्रकाश तरंग भी है तथा ये कण भी है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है क्या, तो प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो जो तरंगें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है, तुम दोनों ही देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या है। तो जब भी किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के जो कण है ना वो कंपन करने लगते हैं, और कणों के कंपन की दिशा के अनुसार ही तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंग जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो जो प्रकाश है ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये किस प्रकार की तरंग होती है, तो इनमें जो कण की गति होती है ना, ये तरंग की दिशा के लंबवत होती है, यानी कि वर्टिकल होती है। जैसे एक रस्सी है, इसका एक सिरा आप कहीं पर बांध देते हैं और दूसरे सिरे से इसको झटकते हैं, तो कैसे एक वेव बनती है ना, उसी को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। इसमें कण की गति ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ना कि क्या है, लंबवत होती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, तो इसमें जो कण की गति होती है ये तरंग की दिशा की ओर होती है। जैसे स्प्रिंग होती है, उसको हम दबाते हैं तो जो कण की गति है वो किस ओर होती है, तरंग की दिशा की ओर ही होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दो प्रकार की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो प्रकाश है ये कौन सी वेव है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हो गया।